मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। फैजान, फैजान बेटा। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैडम आपने क्यों जहमत की, मैं ऐसे को उठा देता। जहमत की क्या बात है बेटा, तुम्हारे लिए तो रोज चाय बनाती हूँ ना। ये दूसरा कप तुम दुल्हन को दे देना। ठीक है। और जल्दी से तैयार होके आ जाओ, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। आयजा, आयजा, आयजा उठो, 11 बज रहे हैं। कौन दरवाजा पीट रहा था सुबह सुबह? मैडम जी थी, उन्होंने चाय भिजवाई है, नाश्ते पे इंतजार करें। उठो अब। क्या अब ये मैडम जी हर रोज ऐसे ही आके दरवाजा पीटा करेंगी? और मुझे चाय वाय पीने की आदत नहीं है, मैं कॉफी पी। आयजा प्लीज ऐसे नहीं कहते, वो बड़ी हैं, वो प्रिंसिपल नहीं मेरी माँ जैसी। उन्होंने ही मेरा ख्याल रखा है और देखो उन्होंने भी तो तुम्हें मेरे लिए पसंद किया है। अब मुझे इंतजार कर रही है। वो आपकी माँ जैसी है, मेरी माँ जैसी नहीं है। और मुझे इतनी सुबह सुबह उठने की आदत नहीं है, बता दे उन्हें जाके। मुझे मत तंग किया करें। ऐसे उठो, बुरी बात है, वो नाश्ते पे इंतजार कर रही हैं। ऐसा उठ जाओ यार। आ जाओ बेटा, चाय ठंडी हो रही है। जी जी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। बहुत प्यारे लग रहे हो दोनों। थैंक यू। मैं तुम्हें पहले पराठा दूं। ये क्या इतनी ऑयली चीजें? मैं तो ऐसा ब्रेकफास्ट नहीं करती। आई एम सॉरी बेटा, मुझे पता नहीं था। कल तुम जो कहोगी ना, तुम्हें वो बना दूंगी। आयजा एक दफ़ा तुम मैडम के हाथ का बना हुआ पराठा खाओ। आई एम श्योर बार बार फरमाइश करके बनवाओ, बहुत ही अच्छा बनाती है। फैजान बेटा, ऑफिस कब ज्वाइन करना है तुम्हें? मैडम जी मैंने बताया था ना कि सिर्फ 1 हफ्ते की छुट्टी मिली थी। सिर्फ 1 हफ्ता? यानी कि हम घूमने फिरने भी नहीं जाएंगे? ऐसा जरूर जाएंगे, लेकिन इस वक्त पॉसिबल नहीं। लाहौर में एक सेमिनार है, मुझे 1 हफ्ते के लिए वहाँ जाना, हो सकता है 10-15 दिन भी लग जाए। तो इस बात चलो कोई बात नहीं, काम ज्यादा जरूरी है। फैजान तुम ऐसा करना, जब तुम लाहौर जाओ ना, आयजा को अपने साथ ले जाना। जी बेहतर। लाहौर भी कोई जाने की जगह है? मैंने तो सोचा था कि मालदीव्स या थाईलैंड जाऊंगी। कुत्सिया को भी बता दिया था। ऐसा थाईलैंड, मालदीव? मैं जरा उससे बात कर लूं। आप मेरा नाश्ता कमरे में ही ले आइएगा। नाश्ता करो बेटा, नाश्ता करो। 1 सेकेंड होल्ड करो। सॉरी यार, तुमसे बात करने के लिए ना कमरे में बंद होना पड़ता है। जी सुनाइए, कैसी जा रही है आपकी शादीशुदा लाइफ? शादी? मुझे तो अपनी जिंदगी की फिक्र पड़ गई है। क्यों भाई, फैजान भाई ने ऐसा भी क्या कर दिया? फैजान नहीं, मैडम सफिया। सुबह सवेरे आके पहले तो कमरे का दरवाजा पीट दिया, उसके बाद अजीब सा नाश्ता बना के ले आई। मैंने तो सोचा था शादी के बाद अपनी मर्जी से जीऊंगी,
पर यहाँ पे तो इनका राज चलता है। अच्छा, मगर शादी से पहले तो मैडम सफिया की बहुत तारीफें किया करती थी। हाँ ना, मुझे तो लगता था कि वो फैजान के घर में एक कमरे में किराएदार हैं, पर मुझे क्या पता था वो अपने कमरे को छोड़ के पूरे घर में पाई जाती हैं भाई। और फैजान भी हर बात में ऐसे हाँ में हाँ मिलाता है जैसे अपनी सगी माँ हो। हाँ वैसे पाला तो अपनी सगी माँओं की तरह ही है उन्होंने। मैंने तो सोचा था शादी के बाद ससुरालियों की कोई झंझट ही नहीं होगी, मगर नहीं भाई, यहाँ पे तो सास भी यही है और ससुर भी। और शायद नंद भी। तुम्हें हंसी आ रही है? मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि मेरी इनके साथ गुजरेगी कैसे। मैं हूं ना, क्यों फिक्र करती हो? मैं आऊंगी ना 2-4 दिन में, फिर इस मसले का हल निकालते हैं। अच्छा देखो प्लीज तुम जल्दी आ जाओ ना, मुझे तो अभी से यहाँ पे इतनी बोरियत हो रही है। हाँ भाई, मैं खुद भी बहुत बेताब हूँ तुम्हारा घर देखने के लिए। अच्छा ठीक है, चलो जल्दी आना। हाँ, अल्लाह हाफिज। आयजा, आयजा, आ गए आप? कब से इंतजार कर रही हूँ, बस अब जल्दी करें, मूवी स्टार्ट होने में ना सिर्फ 20 मिनट रह गए। आयजा हम किसी और दिन चलें यार, ऑफिस में बहुत काम था, थक चुका हूँ। खाने का कुछ बना है तो प्लीज मुझे दे दो। अरे खाने को तो कुछ बना ही नहीं, मैडम को भी मना कर दिया। अब मैंने कहा कि मूवी देखने जा रहे हैं तो बाहर खाना खा के आएंगे। अब आपका मूड नहीं है तो कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। नहीं यार, बाहर का खाना खा खा के पेट ने जवाब दे दिया। तुम प्लीज कुछ बना दो ना, मैं जब तक फ्रेश हो जाता हूँ। मेरी बात सुने। एक्सक्यूज मी, मुझसे ये हांडी चूल्हा नहीं होता। हरगिज मुझसे ऐसी तवक्को मत रखिएगा कि मैं घर के काम करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। बैठो बेटे। ये आयजा तुम्हारे कपड़े धो दिए थे, लपेट दिए हैं। आपने क्यों तकलीफ की? मैं खुद कर लेती। बेटा तुम्हारा ऑफिस कैसा रहा? बहुत काम था, थक गया हूँ आज। थक गए होगे, चाय बना दूं तुम्हें? अरे नहीं प्लीज, आप क्यों तकलीफ उठा रही हैं? आयजा है ना, वो बना देगी। अरे वो इतने प्यार से कह रही हैं तो बनाने देना। आयजा, अब आप इनके लिए बनाएंगी तो मेरे लिए भी एक कप बना दीजिएगा। ठीक है बेटा, मैं बना देती। बेटा कहाँ रह गए थे तुम लोग? इतनी देर कर दी। मेरा तो दिल हौल रहा था बेटा। आजकल तो शहर के हालात भी ठीक नहीं है, कॉल भी नहीं मिल रही थी। कितनी दफा ट्राई किया, दुआएं मांग रही थी अल्लाह से कि साथ खैरियत के वापस आ जाओ तुम लोग। वो सॉरी मैडम जी, फिल्म देखने के बाद हम लोग डिनर पर चले गए थे। मेरा फ़ोन ऑफ था, आप आयजा के नंबर पे कॉल कर लेती। इसी के नंबर पे फ़ोन कर रही थी बेटा, एक कॉल नहीं पिक कर रही थी। बेटा तुम्हें देर हो जाती है ना तो मेरा दिल घबराने लगता है। सॉरी मैडम, आप परेशान मत हुआ करें, आपकी दुआएं हैं ना हमारे साथ, हमें क्या हो। बेटा एक बात कहूँ, बुरा तो नहीं मानोगे? आप माँ जैसी हैं मेरी, मुझसे बात करने के लिए आपको इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं। क्या बात है, बोलिए। बेटा
अपनी बीवी को समझाओ, ये रोज रोज घर से बाहर जाना, रात को देर से घर वापस आना सही नहीं है बेटा। आजकल वैसे भी शहर के हालात अच्छे नहीं हैं। मैं समझता हूँ, आयजा कम उम्र है, लाउबाली है, वैसे भी आपको अंदाज़ा है कि आजकल की लड़कियाँ ये घरेलू काम वाम में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखती हैं, लेकिन मैं समझाऊंगा उसे, आप परेशान मत हो। अच्छा बेटा, अब तुम भी जाओ, आराम करो जाके, बहुत रात हो गई है, सुबह जल्दी जागना है, ऑफिस जाना है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़ बेटा। आखिर ये बड़ी भी समझती क्या अपने आप को? इस घर में रहने की जगह क्या दे दी? सर पे ही चढ़ गई है। आयजा, तमीज से बात करो। तमीज से बात करो? ये मेरी माँ क्यों बनती है? मैं कहाँ आती हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, क्या नहीं करती, यहाँ बैठ के ऐश करती रहती है, हुक्मरान बनी हुई है इस घर की। बुजुर्ग हैं वो इस घर की, बुजुर्गों से घर में बरकत रहती है। काश के तुम्हारे घर में कोई बुजुर्ग होता तो तुम ये बात अच्छी तरह समझते। बुढ़िया को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। समझती क्या खुद को? आ जाओ। भाई आयजा, घर तो तुम्हारा बहुत ही अच्छा है, लेकिन ये इतना शोर शराबा, क्या रोज़ ऐसा ही होता है यहाँ? हाँ यार, ये जो मैडम सफ़िया है ना, ये 3 से 4 घंटे रोज़ाना बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हैं। वो शैतान इतना शोर करते हैं कि मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाती है। हाय हाय, तो तुम अपने मियाँ से बोलो कि ये ट्यूशन का सिलसिला बंद कराए ना। वो तो ये कहते हैं कि बुजुर्ग हैं, इज्जत करो। क्या क्या ख्वाब सोच के आई थी मैं यहाँ पे, सारे चिकनाचूर हो गए। ये बड़ी भी तुम लोगों को कोई खर्चा किराया कुछ देती भी है या नहीं? फैजान कहते हैं कि वो किराया देती हैं और खाने पीने का खर्चा भी, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि ऐसा होता होगा। आधे बच्चों को तो ट्यूशन वो मुफ्त पढ़ाती हैं, और पेंशन वो कितनी होगी? मैं तो कहती हूँ इन्हें यहाँ से घर से बाहर निकाल खड़ा करो। अल्लाह कसम से हम दोनों तुम्हारे ऊपर वाले फ्लोर पे अच्छा सा ब्यूटी पार्लर खोलते हैं, ढेर सारा पैसा कमाएंगे। और ये बुढ़िया क्या किराया देती है? मैं तुम्हें इससे भी 4 दुगना ज़्यादा दिया करूँ, तुम्हारी आमदनी भी बढ़ जाएगी। हाँ, तुम कह तो ठीक रही हो। वैसे तो फैजान अच्छा कमाते हैं, लेकिन उतना अच्छा तो नहीं कमाते ना कि जो लाइफस्टाइल मैं चाहती हूँ वो मुझे दे सके। लेकिन मुझे पता है वो कभी भी इस बुढ़िया को घर से निकाल के ना ब्यूटी पार्लर नहीं खोलने देंगे मुझे। लेकिन तुम ट्राई तो कर सकती हो ना। अच्छा, तुम चाय पियो। क्या हुआ? अच्छा नहीं बना गया खाना? अच्छा है। खाना आज भी आप ही ने बनाया? आयशा, तुम कब खाना बनाना सीखो? मैडम से ही कुछ सीख लो। कितने मजे मजे का खाना बनाती हूँ। मैडम मैडम मैडम, तंग आ गई हूँ मैं इस मैडम नामे से। आयशा, मेरा वो कहने का मकसद नहीं, बैठ जाओ। हाँ बेटा, फैजान का वो मतलब नहीं था। जिसका जो मतलब है ना, मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। जिस दिन से इस घर में आई हूँ ना, जिंदगी अजाब करके रखी हुई है। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ। मासियों वाली जिंदगी बना के रखी हुई है मेरी। बेटा, वो सब कुछ तो मैं तुम्हारे भले के लिए कहती हूँ। घर के काम और शौहर की खिदमत से तो घर बनता है, और वैसे भी इस घर में है कौन और? आप है ना, सास ससुर नन देवरानी जेठानी, सबकी कमी पूरी करने के लिए आप जो बैठी हुई हैं। ना मैं अपनी मर्जी से कहीं आ सकती हूँ, ना कहीं जा सकती हूँ, ना कुछ पहन ओढ़ सकती हूँ।
हर चीज पे तो पाबंदी है यहाँ पे। बेटा बेटा वो सब तो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं। इतना जेवर पहन के घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। बच्ची नहीं हूं मैं, मुझे समझाने की जरूरत नहीं है आपको। बस तमीजी करना बंद कर, वरना मैं। क्या करोगे तुम? मारोगे मुझे? पीटोगे? तो मारो। जब तक ये तुम्हारी मैडम है ना इस घर में, हमारा घर नहीं बच सकता। वक्त आयशा आयशा। मैडम मैं उसकी तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ। वो क्या है कि गुस्से पे कंट्रोल नहीं कर पाती है, वो प्लीज उसे माफ कर दें। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं। मैं कल खुद उसे समझाऊंगी। मेरे माँ बाप की बच्ची है ना, इसलिए। आप सच में बहुत अच्छी हैं। कभी कभी सोचता हूँ मम्मी के बाद अगर आप मेरा सहारा ना बनती तो कहीं सड़क पे पड़ा होता। अल्लाह ना करे बेटा, ऐसी बातें नहीं करते। अच्छा तुम खाना लेके बीवी के पास जाओ, उसे खाना खिलाओ। भूख में तो इंसान वैसे भी ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है बेटे। जाओ शाबाश। आयजा, आयजा जी प्लीज खाना खा लीजिए ताकि आपके इस दीवाने को ना करार आ जाए। प्लीज पहले मुंह भर के सबके सामने बातें सुना और बेडरूम में आके रोमांस शुरू कर दो। चाहते क्या है आप? क्या चाहता? मैं चाहता हूं कि मेरी बेगम ना पेट भरकर खाना खाए और गुस्सा थूक दे बस। और तुम्हें पता है मैडम जी ने इतना मजे का कीमा बनाया, तुम खाओगे ना तो मजा आ जाएगा। मैडम मैडम मैडम, ये मैडम यहाँ से जाती क्यों नहीं है? क्यों नहीं हमारी जान छोड़ देती? हमें अकेला क्यों नहीं छोड़ती है? आयजा प्लीज बच्चों की तरह जिद करना बंद करो तुम। वो बड़ी हैं इस घर की, ख्याल करो इस बात का। और मैं इस बात पे कभी बहस नहीं करना चाहता, समझे? प्लीज खाना खा लो यार। आयशा प्लीज, तुम्हें मेरी कसम खाना खा लो प्लीज। एक शर्त पर। अब वो क्या है? आप मुझे अपने हाथ से खाना खिलाएंगे? इतनी सी बात। आओ बैठो। ये लो। क्या हुआ? बहुत मिर्ची। एक सेकंड, पानी, मैं पानी लेकर आ रहा हूँ। एक सेकंड। हाँ बहुत मिर्ची। अच्छा, मैं कुछ ऑर्डर करूं? तुम चोर हो, तुमने मेरी पेंसिल क्यों ली है? मैंने नहीं आपकी पेंसिल, तुम ही ने ली है वहां से। इधर आओ, पेंसिल दो मेरी वापस। पकड़ो इसे, पकड़ो इसे। ये भी लो, हटाओ। मेरा जीना हराम कर दिया तुम लोगों ने। क्या 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 हुआ बेटा? कोई शरारत की है? शरारत? इन शैतानों ने मेरा सोना हराम कर दिया। आंटी, मेरी अम्मी बोलती हैं कि ज्यादा सोने से ना घर में बरकत नहीं रहती। बताओ मैं तुम्हें बकवास कर रहे हो? अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। सुनो बेटा, बच्चे हैं, तुम तो बड़ी हो, समझदारी दिखाओ। वो मैं कॉल सुनने चली गई थी तो
मैं आइंदा इन्हें कोई शरारत नहीं करने दूंगी बेटा। ये बकवास किसी और के सामने जाके करना, मेरे सामने नहीं। और इसकी तो मैं नौबत ही नहीं आने दूंगी। चलो निकलो यहाँ से, चलो दफा हो जाओ यहाँ से, और दोबारा नजर आए ना तो टांगे तोड़ दूंगी सबकी। बदतमीज आ जाते हैं रोज रोज। बेटा बच्चों को इस तरह से घर से नहीं निकालना चाहिए था तुम्हें। हाँ ठीक कह रही हैं आप, निकालना तो आपको चाहिए था। अगर जरा सी भी गैरत है ना आप में तो यहाँ से ना चलती फिरती नजर आए। माफ करें। जिस दिन से इस घर में आई हूं ना, जिंदगी अजाब करके रखी हुई है। जल्दी सो जाओ, जल्दी उठ जाओ। मासियों वाली जिंदगी बना के रखी हुई है मेरी। निकालना तो आपको चाहिए था। अगर जरा सी भी गैरत है ना आप में तो यहां से ना चलती फिरती नजर आए। वालेकुम अस्सलाम बेटा। ये सामान क्या वो सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ बेटा सब खैरियत है। ऐसे मैं सोच रही थी कि अब मुझे चले जाना चाहिए यहाँ से। वो मेरी सखर वाली कजन है ना, बहुत अरसे से वो इसरार कर रही है कि मैं उसके पास जाके रहूं, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। क्यों? ऐसे कैसे? आप जानती है ना कि आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, तो क्यों जा रही हैं? बेटा अब तो खैर से तुम्हारे पास तुम्हारी बीवी है, इंशाल्लाह कल को तुम्हारी फैमिली होगी। आप कुछ छुपा रही हैं, सच सच बताइए क्या हुआ? आयजा ने कुछ कहा है आपको? मैं उसे अभी बुलवाऊंगा, वो हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगेगी अगर उसने कुछ कहा। आयजा! नहीं 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 बेटा, फैजान ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बिना वजह परेशान हो रहे हो, ऐसे कुछ नहीं। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा, प्लीज। मैडम टैक्सी आ गई है। अच्छा बेटा ये लो, तुम जाओ, मैं आती हूँ। मैं आपको कहीं जाने नहीं दूंगा। आपके सिवा कौन है मेरा? जाना तो सबको होता है बेटा, कोई जल्दी चला जाता है, कोई देर से। तुम्हें मेरी मोहब्बत का वास्ता है फैजान, मुझे मत रोकना बेटा। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम्हारे और आयजा के दरमियान कोई इख्तलाफ हो। वैसे भी ये घर तुम्हारा है, तुम्हारी बीवी का है। मैं तो किराएदार थी बेटा, और किराएदार को तो एक दिन जाना ही पड़ता है। आप कोई किराएदार नहीं, आप माँ हैं मेरी। आपकी दुआओं की जरूरत है, आपका सहारा चाहिए, प्लीज मत जाएं। मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ में बेटा, मैं जहां भी हूँ मेरी दुआएं तुम्हारे साथ।
खुश हो। प्लीज ना चलो। खुदा हाफिज। हाय, आई विश मैं तुम्हारा वो गुस्सीला अंदाज देख सकती। हाँ ना, मैं तुम्हें बता नहीं सकती, बुढ़िया की शक्ल देखने वाली थी, एकदम शॉक में चली गई मेरा गुस्सीला अंदाज देख के। लेकिन मैंने भी ना ऐसी परफॉर्मेंस की। हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत थी वैसे उनमें, फौरन यहाँ से ना चलती बनी। लेकिन मैंने भी इससे बड़ी प्लानिंग की हुई थी, अगर बुढ़िया यहाँ से नहीं जाएगी ना तो इससे भी बड़ी प्लानिंग करूंगी। अच्छा सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि फैजान भाई को कैसे काबू किया? मैं तो समझती थी कि शौहर को उंगलियों पे नचाना सिर्फ मेरा काम है, तुम तो मेरी भी उस्तानी निकली। ऐसी बीमार होने की एक्टिंग की ना मैंने, दिल पिघल गया मियाँ का, हिल के पानी तक नहीं पिया मैंने। पर बीवी खूबसूरत हो ना तो शौहर का दिल पिघल ही जाता है। अब हम जल्दी से ना पार्लर खोलने की तैयारी करते हैं, बस तुम तैयार हो जाओ। डन। शुक्र है अब हम पर कोई रोक टोक करने वाला भी नहीं है और ना ही हम पर कोई पाबंदियां लगाने वाला है। ऐसे ही कुछ। आयजा अब वो नहीं है इस घर में, उनकी तरफ से अपना दिल साफ करना। और वैसे भी वो कुछ गलत नहीं कहती थी। शहर के हालात तुम्हारे सामने हैं, आए दिन चोरी वारदातों की न्यूज़ तो आ ही रही ना। तुम्हें एक बात बताऊं, जब मैंने नई नई जॉब शुरू की थी ना तो ऑफिस से बहुत लेट आता था। तो मैडम जी हाथ में तस्वीर लिए यहाँ दरवाजे पे खड़े होकर मेरा इंतजार कर। अब तो ऐसा लगता है कि दुआओं के दरवाजे मेरे लिए बंद हो गए। 100 बार सुन चुकी हूँ उनकी दुआओं के किस्से। अच्छा सुने, मैं कुत्सिया को सैलून के लिए हाँ कर दूं प्लीज? बहुत जिद्दी हो यार तुम, जब तक मैं हाँ नहीं कहूंगा तुम मानोगे। अच्छा बाबा हाँ ठीक है, लेकिन जो भी खर्चा होता है उसको लिख जरूर। अच्छा कितनी अमाउंट की जरूरत है? अब 50,000 फिलहाल। मोबाइल दे। हाँ हाँ दे रहा हूँ। ये मोबाइल दे। नहीं मैं कुछ नहीं दूंगी। जाओ अंदर जो मिले ले आओ, चली जाओ। पर्स दे। मैं अपनी चीजें नहीं दूंगी। आयजा दे दो पर्स। नहीं मैं अपनी चीजें नहीं दूंगी। मैं कह रहा हूँ पर्स दे, देती है गोली मार दूं। चलो 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 फैजान उठो, फैजान तुम्हें नहीं कुछ हो सकता। फैजान प्लीज तुम्हें कुछ नहीं हुआ। नहीं जो मैल है तेरे नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फैजान उठो प्लीज। वो साफ कर दे। बेटा वो सब तो मैं इसलिए कहती हूँ क्योंकि हालात ठीक नहीं हैं। इतना जेवर पहन के घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। तो ऐसा लगता है कि दुआओं के दरवाजे मेरे लिए बंद हो।